नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रवि इंदौर एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि आपका अब एग्जाम 25 मई से आने वाला है, तो मैं कमेंट सेक्शन में देख रहा हूँ लगातार अब विद्यार्थी बहुत परेशान है और मुझसे पूछ रहे हैं कि सर आपने किस प्रकार से तैयारी करी थी जिससे आपका एग्जाम निकला। तो दोस्तों, अगर मैं इस समय फॉर्म डालता और मेरे पास 1 महीने का समय होता तो मैं जो भी रणनीति अपनाता वो आपके सामने साझा कर रहा हूँ। और ऐसा नहीं समझना कि सर बहुत बड़े ज्ञानी बन रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। मैं सिर्फ एक मदद कर रहा हूँ जिससे अपने भाई का, बहन का, किसी का, जिसकी मदद हो सके दोस्तों, उसका एग्जाम निकले। मैंने खुद मध्य प्रदेश पुलिस में 91 नंबर का स्कोर किया, फॉरेस्ट में 77 का और सीजीएल वीजीएल निकाले हैं। आप मेरी शॉर्ट्स में जाकर देख सकते हैं सारी की सारी चीजें। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 1 महीने के लिए आपके लिए बेस्ट प्लान क्या रहेगा, क्या चीजें पढ़नी है, वो सारी चीजें आपके साथ साझा करूंगा। लास्ट वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहे। चलिए, सबसे पहली बात तो दोस्तों, अब हमें सब कुछ नहीं पढ़ना। जैसे आपने किसी टीचर से कोर्स ले रखा होगा, किसी की आप देख रहे होंगे ऐप पर उन्होंने 10-10 वीडियो डाल दी, तो दोस्तों आपको इतना फोकस नहीं करना। अब आपको सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है। मैं बताऊंगा कि वो एग्जाम ओरिएंटेड चीजें क्या है। क्लियर है? नई नई बुक्स नहीं पढ़नी। आप पहले जिनसे पढ़ रहे थे उन्हीं का रिवाइज करें दोस्तों, या फिर कोई टीचर है जो आपको अच्छा गाइड कर रहा है, आप उससे जानकारी लेकर चीजों को पढ़ें। क्लियर? रैंडम पढ़ाई नहीं करनी। जो डेली टारगेट है, आप अब डेली टारगेट बनाएंगे। आज हमारा टारगेट ये है, हमें इसे कंप्लीट करना है, और वो मैं आपको बता रहा हूं किस प्रकार आपको टारगेट बनाने हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पे मैं सिलेबस के बारे में बता देता हूँ। 20-20 नंबर के 5 सब्जेक्ट रहेंगे। अब उनमें पढ़ना क्या है तो ध्यान से समझो। देखो, मैथ में वैसे तो सारे के सारे टॉपिक आ सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिनसे प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं दोस्तों, वो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर। परसेंटाइल से पूछते हैं, प्रॉफिट लॉस से पूछते हैं, सीआई और एसआई से पूछते हैं, और दोस्तों रेशियो से पूछते हैं। क्लियर? ये टॉपिक ऐसे हैं जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपका मैथ वीक है तो आप इन 4 टॉपिकों को अच्छे से कीजिए। अब करें कैसे? सबसे बड़ी समस्या ये है, क्योंकि आपने देखा होगा कि टीचरों ने तो 200-200 क्वेश्चन करा रखे हैं एक एक चैप्टर के। तो दोस्तों ऐसे आप परेशान हो जाएंगे। आप अपना सबसे पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग करिए। अगर आपने बेस अब तक बना लिया तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लगाइए, और उसी के पैटर्न पर दोस्तों आप इन चीजों को फॉलो कर सकते हैं। क्लियर? अभी मैं आपको प्रीवियस ईयर की पीडीएफ दिखा के बताऊंगा कि किस किस टाइप के प्रश्न पूछे गए। इसके अलावा जीके की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो जीके भी आपका 20 नंबर का है, जिसमें कुछ बच्चे एमपी में लगे हुए हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, एमपी आपको 4 से 5 नंबर की ही देखने के लिए मिलेगी। बाकी की तो जो वर्ल्ड जीके है, इंडियन जीके है, वहां से आपको देखने के लिए मिलेगा। और इसके अलावा जो बचेगा दोस्तों, वो करंट अफेयर्स आएगा। क्लियर है? तो आपको एमपी को ज्यादा समय नहीं देना। मैक्सिमम आपके में 4 से 5 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। साइंस की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो मैं इसके लिए आपको चैनल सजेस्ट करूंगा। एक जामिल सर है यूट्यूब पे, अच्छा पढ़ाते हैं साइंस। इनके अलावा दोस्तों आप प्रीवियस ईयर के साइंस के क्वेश्चन लगा सकते हैं। इसकी एक बुक आती है, प्रीवियस ईयर में जितने भी अब तक क्वेश्चंस हो चुके हैं वो सारे के सारे व्यापम के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप उस बुक से प्रैक्टिस करेंगे तो आपका साइंस में स्कोर बहुत अच्छा आएगा। मैंने खुद लगाई है, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आपको यहाँ पर सिनोनिम देखने के लिए मिलेंगे, एंटोनिम देखने के लिए मिलेंगे, और ये लगभग दोस्तों आएंगे 5 से 6 नंबर के सिनोनिम और एंटोनिम। इसके बाद आता है रीअरेंजमेंट, PQRS, इस टाइप से रीअरेंज किया जाता है दोस्तों। तो ये रीअरेंजमेंट के लगभग आपको 4 से 6 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। बाकी के तो आपको प्रपोजिशन देखने के लिए मिलेंगे और ए एंड द का यूज मिलता है। क्लियर है? तो आप प्रीवियस ईयर को एक बार जरूर देखें। जब आप उस पैटर्न को देखेंगे तो आप पूरे के पूरे पेपर को समझ जाएंगे, और जब समझ जाएंगे तो आपका स्कोर बढ़ेगा। क्लियर? हिंदी सबसे इजी और सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो दोस्तों इसमें आपको टारगेट ये करना चाहिए कि 20 में से मिनिमम 19 से 20 नंबर हम बनाएं। अब आप लोग, मैंने एक गलती करी थी, मैंने हिंदी को ज्यादा ही इजी ले लिया था, जिसकी वजह से जब मैंने एग्जाम दिया तो सिर्फ मेरे 17 मार्क्स बने थे। 3 मार्क्स जो कटे दोस्तों, वो रस, छंद और अलंकार में कटे, क्योंकि उन्होंने थोड़े डीपली पूछे थे। तो मैं अभी आपको ये सारी चीजें दिखाने वाला हूं कि किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। क्लियर? प्रीवियस ईयर का सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है दोस्तों। अगर आप प्रीवियस ईयर आपने लगाए हैं सवाल, तो आप ये मान के चलना आप और बच्चों से मिनिमम 10 से 15 का स्कोर आगे कर चुके हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं और साझा करते हैं जानकारी को।
आपको दोस्तों पर डे एक फुल मॉक टेस्ट लगाना, पर डे 100 नंबर का पेपर आपको देना है, चाहे आप विनर्स से दे रहे हो, चाहे दोस्तों आप टेक्स्ट बुक से दे रहे हो, लेकिन आपको पर डे 100 नंबर का मॉक टेस्ट देना है। जब मेरा एग्जाम दोस्तों पास आता है तो मैं एक की जगह 2 मॉक टेस्ट लगाना चालू कर देता हूं। अब क्योंकि ऐसा इसलिए है, मैं इसलिए 2 मॉक टेस्ट लगाना चालू कर देता हूं क्योंकि मैं पहले से ही सिलेबस को रिवाइज कर चुका होता हूं, पहले से ही पढ़ चुका हूं, अब मुझे रिवाइज की आवश्यकता है। लेकिन जो बच्चे मेहनत करना चाहते हैं और 2 मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं उनको मैं सजेस्ट करूंगा, एक मॉक टेस्ट आप विनर्स का या टेक्स्ट बुक इनमें से किसी एक का लगा सकते हैं, और जो दूसरा मॉक टेस्ट है दोस्तों वो पर डे प्रीवियस ईयर का लगाओ, पर डे प्रीवियस ईयर का एक मॉक टेस्ट लगाओ। इन 2 से आप देखेंगे दोस्तों आपका जो स्कोर है वो और बच्चों से तो बहुत ही अच्छा हो चुका है। पर डे आपको अब सिर्फ रिवीजन करना है, आपने जो चीजें पढ़ी हैं उनका रिवाइज करना है। वीक सब्जेक्ट है जो आपका दोस्तों उस पर एक्स्ट्रा फोकस करना है, चाहे वो 5 में से कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, जीएस और साइंस, इन 5 में से जो आपका सबसे वीक है उस पर सबसे ज्यादा फोकस। जैसे मेरा मैथ वीक होता तो मैं मैथ को सबसे ज्यादा लगाता, फिर साइंस को लगाता, फिर जीएस को लगाता। क्लियर? जो मेरे सिंपल सब्जेक्ट हैं उन्हें मैं लास्ट के लिए रखता या उनको सिर्फ रिवाइज करता। समझ में आ रही होगी दोस्तों बात? चलिए, प्रीवियस, ये दोस्तों ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने बहुत मेहनत करके आपके लिए सारी की सारी जानकारी इकट्ठा करी है। एक एक पॉइंट मैं दोस्तों लगभग 2 घंटे का समय मैंने दिया, मैं आपको सिर्फ वही पॉइंट बताऊंगा जिससे आपका जो स्कोर है वो बूस्ट होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम का पैटर्न आपको समझना पड़ेगा। अगर आपने ये एग्जाम का पैटर्न समझ लिया तो दोस्तों आपका जो स्कोर है वो बढ़ेगा। और यहाँ पर देखिए मॉक टेस्ट में आपकी स्पीड बनेगी और एक्यूरेसी बनेगी, क्योंकि अब नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट हो गई है दोस्तों। माइनस मार्किंग क्या करेगी, अगर आपने 70 क्वेश्चन सही किए और 28 क्वेश्चन दोस्तों गलत कर दिए तो आपके यहाँ से 4 क्वेश्चनों का 1 नंबर कटता है, यानी 7 नंबर और कट जाएंगे, नंबर रह जाएंगे 63। ये तब तक सुधार नहीं होगा जब तक आप मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट नहीं करेंगे। इसलिए मेरा आपसे फिर से निवेदन है कि दोस्तों मॉक टेस्ट पर डे एक लगाइए, और हो सके तो एक मॉक टेस्ट ये वाला और एक प्रीवियस ईयर, इन 2 को अगर आप लगा लोगे तो आप दोस्तों वैसे ही जीत जाओगे, हार होगी ही नहीं आपकी। मेरा मानना यह है कि आपको एग्जाम से पहले 30 दिन है तो 30 से ऊपर मॉक टेस्ट लगाना चाहिए। हालांकि अगर मैं खुद होता तो 40 से प्लस मॉक टेस्ट लगाने की कोशिश करता, 45 प्लस मॉक टेस्ट लगाने की कोशिश करता। लेकिन अगर आप एक दिन में एक भी लगा रहे हैं दोस्तों तो हम 30 मॉक टेस्ट यहाँ पर बड़ी ही आसानी से लगा सकते हैं। हर मॉक टेस्ट के बाद हमें एनालिसिस करना है कि हमारा स्कोर किस में ज्यादा आ रहा है और किस में दोस्तों हमारा जो स्कोर है वो लो है। अगर स्कोर आपका कम है तो उसी सब्जेक्ट पर और उसी टॉपिक पर पर्टिकुलर आपको क्या करनी पड़ेगी, मेहनत। जब आप उस टॉपिक पर मेहनत करेंगे तो आपका जो स्कोर है वो बढ़ने लगेगा। क्लियर है? उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब चलिए मैं आपको बताता हूं प्रीवियस ईयर से हमें क्या फायदा है। यहाँ पर देखिए ये पीडीएफ खुली रखी है दोस्तों प्रीवियस ईयर की, वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक और कार्यपालिक की। क्लियर? अब यहां पर आप थोड़ा ध्यान से समझना। ये देखिए किस देश ने UFCCC COP 27 के पक्षकारों के 27वें सम्मेलन की मेजबानी की है। यहाँ पर ये हमसे पूछा गया है प्रश्न, तो आप दोस्तों इसको समझ सकते हैं। इस टाइप के प्रश्न आपसे जीके में पूछे जाएंगे। अब जब ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो हमें क्या करना है, इसी स्तर पर हमें तैयारी करनी पड़ेगी। अब आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं ये सारे के सारे लगभग 20 क्वेश्चन हैं और इसमें एमपी के दोस्तों मुश्किल से 4 क्वेश्चन पूछे हैं। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि हमें काय पर फोकस करना है, प्रीवियस ईयर पर। अगर प्रीवियस ईयर पर आप फोकस करेंगे तो आप स्कोर बहुत अच्छा कर पाएंगे। प्रीवियस ईयर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो इस नंबर पर आप मैसेज कर देना। बहुत मिनिमल चार्ज में, कम से कम रुपए में मैं दोस्तों आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। क्लियर? जो भी बच्चा पीडीएफ चाहता है प्रीवियस ईयर की, इस नंबर पर मैसेज कर देना। आप मैसेज करेंगे, पे करेंगे, विद इन 2 से 3 मिनट आपके पास दोस्तों पीडीएफ पहुंच जाएगी। चलिए मिलते हैं ऐसी अगली यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।